हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक अप इंडिया। आज हम बात करेंगे यूएपीए एक्ट के बारे में, जो अक्सर चर्चा में रहता है। यूएपीए एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। अर्लियर 1966 में देश के राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश के माध्यम से इस एक्ट को लाने की जरूरत महसूस की थी। यूएपीए एक्ट में समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहला अमेंडमेंट्स इसमें 1972 में हुआ, दूसरा अमेंडमेंट 1986 में, तीसरा अमेंडमेंट 2004 में हुआ था। उस दौरान जो पोटा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, वो रिपील कर दिया गया था, लेकिन उसके कुछ प्रोविजन इस एक्ट में डाल दिए गए थे। फिर इसमें 2008 में अमेंडमेंट हुआ मुंबई अटैक्स के बाद में। फिर 2012 में अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पहले 2 साल के लिए बैन होती थी, अब उन्हें बढ़ा के 5 साल के लिए कर दिया गया। फिर इसमें जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 में हुआ है। 2019 में इसमें क्लोज अमेंडमेंट की गई, जो थी ये जो एक्ट लगता था पहले ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लगता था, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लगता था। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट करके इसमें प्रावधान कर दिया गया कि ये अब इंडिविजुअल के खिलाफ भी लग सकता है। 2019 में ये होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। फिर 24 जुलाई 2019 को लोकसभा ने इसको पास कर दिया। फिर 2 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पास कर दिया। अब ये डाटा है जो 2018 से 2020 के दौरान है कि ये एक्ट कितने लोगों पे लगाया गया, कितने लोगों को बेल मिली, कितने लोग कन्विक्टेड हुए और कितने लोग बरी हुए। 2018 से 20 के दौरान 4690 लोगों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि 1080 लोगों को बेल मिली, 149 पीपल कन्विक्टेड हुए और 325 एक्विटेड हुए, यानी कि रिहा कर दिए गए। अब इसमें सोचने की बात यह है कि 149 कन्विक्टेड, यानी कि अगर हम इसकी थोड़ी कैलकुलेशन की जाए तो ये अराउंड 3.1 के समथिंग होगा। यानी कि 2018 से 20 के दौरान जो अरेस्ट किए गए लोग, उनमें से मात्र 3% लोग ऐसे थे जो आगे चलकर कन्विक्टेड साबित हुए। तो ये भी एक आई थिंक सोचने का विषय है कि कोई एक्ट ऐसा है कि आपको ना तो उसमें जल्दी से बेल मिल सकती और उसका कन्विक्शन रेट इतना कम है, तो ये भी एक सोचने का विषय है। और ये डाटा है जो अलग अलग स्टेट का है कि अलग अलग स्टेट के कितने कितने लोग चार्जेस किए गए। ये जैसे त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में लगभग 100% लोगों को बेल मिल गई। त्रिपुरा में उतना ज़्यादा इसमें लोग अरेस्ट नहीं किए गए। फिर जम्मू कश्मीर में 750 इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें से लगभग 45% को बेल मिली और
इसमें 80% लोग अभी भी जेल में हैं। फिर यूपी में सबसे ज़्यादा मामले इसके देखे गए। यूपी में 1338 मामले, जिसमें से लगभग 7 या 8% ही लोग कन्विक्टेड हुए और किसी को भी बेल नहीं मिली। यूपी एक ऐसा स्टेट रहा 2018 से 20 के दौरान जिसमें किसी को भी बेल नहीं दी गई। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे यूएपी का मामला सुनते हुए, जब 2019 में सीए के दौरान दंगे हुए थे दिल्ली में, तो उस दौरान जो कुछ लोगों पे ये यूएपी एक्ट लगाया गया था, उस केस को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली विदाउट आर्म्स इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) क्लोज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नॉट बीन आउटलेड येट। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये राइट टू प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, ना कि टेररिज्म को बढ़ावा देना। क्योंकि आपने भी पिछले दिनों देखा होगा, पिछले 1-2 साल के अंदर, कि इसके बहुत ज़्यादा मामले देखे गए हैं। कोई भी स्टेट लाइक दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस एक्ट के दौरान गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर सुनवाई चलती रहती है। और ये तो एक्ट ऐसा है कि इसमें तो बेल भी नहीं मिलती, और कन्विक्शन रेट जिसका 3% है, यानी कि अगर 100 लोग गिरफ्तार होते थे तो मात्र 3 लोग उसमें दोषी साबित होते हैं, और कुछ ही लोगों को बेल मिलती है। और बेल बाद में जो लोग रिहा भी होते हैं 3 साल 4 साल बाद रिहा होते हैं, तो ये भी एक सोचने का विषय है कि जिस इंसान की ज़िंदगी 3-4 साल हो गए, उसको 8-10 साल हो गए जेल में रहते हुए, उसको फिर बाद में बेल मिलती है या फिर रिहा होता है, तो वो 7-8 साल तो उसकी ज़िंदगी के खराब हो गए ना। अब 7-8 साल जिस इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाएंगे, तो उसकी ज़िंदगी में क्या ही रह जाएगा। तो ये भी एक सोचने का विषय है जो सरकार को, लोगों को सोचना चाहिए। और ये एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, जब यूयू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपना चार्ज लेने से पहले उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने ये बिजनेस के बारे में हाईलाइटेड किया था, उसमें कुछ कमेंट किए थे। उन्होंने कहा था कि देश के भावी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 90% लोग विचाराधीन कैदी है, इनमें से सिर्फ 30% को ही सजा होती है। यानी कि 90 का अगर 30% देखा जाए तो 27 पीपल ही ऐसे होते हैं जिनको सजा हो पाती है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जेल में बंद विचाराधीन कैदी चिंता का विषय है, और जो अब उनके चार्ज लेने के बाद में उनके कामकाज में दिखाई भी देता है। जैसे शीतल वार्ड को उन्होंने बरी किया, गुजरात स्टेट से रिलेटेड उनका केस था। और एक सिद्दीकी कप्पन केरला से है, जो जर्नलिस्ट रहे हैं, जो पिछले साल हाथरस केस जो हुआ था उस समय जब उनको गिरफ्तार किया गया था यूएपी एक्ट के तहत ही। तो ओवरऑल इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई एक्ट देश में ऐसा है कि जिसका कन्विक्शन रेट ही 3 या 4% हो और इतने लोगों पे लगा दिया जाता है, बहुत कम लोगों को उसमें बेल मिलती है,
और बेल मिलती भी है तो 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जो लोग इस एक्ट के तहत जेल में जाते हैं, फिर बाद में आते हैं, जेल से रिहा होके कुछ नहीं आते, तो उनकी ज़िंदगी पे इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ता होगा। क्योंकि मान लिया जो जेल से रिहा भी हो गया और जिसके ऊपर यूएपीए एक्ट लग जाता होगा, तो समाज में उसका स्थान क्या रहता होगा। क्योंकि लोग तो यही बोलते होंगे, फिर रिहा भी हो गया तो देखो इसके खिलाफ यूएपीए एक्ट लगा था। तो आई थिंक हम सबको, सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ये वीडियो लाने का यही उद्देश्य था कि ये थोड़ा इस एक्ट के बारे में बताया जाए। थोड़ा ये मुद्दा, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हमारी अदालतें इस बारे में समय समय पर कमेंट, अपनी टिप्पणी करती आई है, कहती आई है। तो आई थिंक ये जो मुद्दा है वो बहुत सीरियस है और इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। लास्ट में थैंक यू ऑल ऑफ यू। You all can follow us on Instagram and Telegram as well. Thank you. Goodbye.